अच्छा दुआ, ऑब्वियसली अब दौर सोशल मीडिया का है, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं वो भी अब सोशल मीडिया पर ही ट्रांसफ़र हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर हैं, आप अपनी जो सोशल मीडिया पर अच्छी खासी एक्टिव हैं और दुनिया भर से लोग आपको फॉलो करते हैं। जो इस वक्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो इंस्टाग्राम जो रीलर्स हैं, हम पहले टिकटॉकर की टर्म थी, अब रीलर्स की टर्म होती है, लेकिन मेन इन्फ्लुएंसर्स ही होते हैं वो। तो उनकी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हर्डल्स है, क्योंकि सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, सबकी ज़िंदगी में सुकून है, सब खुश हैं, ऐसा है या सिर्फ तस्वीरों में है? जो देखिए मुझे बाकियों का नहीं पता बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत कम। एक अपडेट तो होगी ना आपको आसपास की क्या हो रहा है? यार मैं एक सच बात बताऊं, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करती। इंटरफेयर की बात नहीं कर, अपडेट की बात कर रहा हूँ। अपडेट भी नहीं, मैं जब किसी से बात, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मुझे पर्सनली भी ऐसा लगता है कि अगर इफ़ somebody everything is not for social media, आपकी एक अपनी लाइफ होती है, दैट इज़ प्राइवेट। जैसे मैं अपनी फैमिली को मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ना अपनी अम्मी अब्बू के साथ पिक्चर्स नहीं पोस्ट करती या कुछ, ये भी मैं क्लियर करती चलूँ दैट आई हैव माई पेरेंट्स। हाँ, आई डोंट पोस्ट पिक्चर्स विद देम बिकॉज देखिए वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरी प्राइवेट लाइफ का एक हिस्सा है एंड एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर सोशल मीडिया, क्योंकि नज़र इज़ रियल, ठीक है। एंड भी बहुत सारी चीज़ें यार आप हर चीज़ ना नहीं दिखा सकते। इफ़ आई एम सैड आई कैन नॉट टेल एवरीबडी दैट आई एम सैड एंड आई एम क्राइंग। तो बट पता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि लोगों को ये लगता है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, और अगर कोई अच्छी चीज़ या अगर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, हमने कोई एक्सपेंसिव बैग उठाया हुआ है, हमारे पास आईफोन है या हमारे पास एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं, दैट डजेंट मीन कि क्या कहते हैं यही लाइफ स्टाइल में रहना है। हम भी एक टाइम था जब ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वी वर्कड हार्ड फॉर दिस, सही है, तब अब जाके हम वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, हमने वो मेहनत की है जिससे हम वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचा करें कि भाई यही लाइफ है, हम बहुत खुश हैं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसको ओवरकम किस तरह से करता है वो मैटर। लेकिन सोशल मीडिया पे इस वक्त दो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इतना अच्छा अच्छा दिखा रहे होते हैं, वो सब ग्लैमर, वो महंगी महंगी चीज़ें, वो ट्रैवल जहाँ पे कर रहे हैं, महंगी महंगी चीज़ें खा रहे हैं, जो देखने वाला एक अगर कोई मिडिल क्लास का इंसान है या लोअर मिडिल क्लास का है, तो वो उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स तो आ रहा है ना उस चीज़ का कि यार ये अगर करे तो मैं क्यों नहीं कर रहा, अगर ये खा सकता तो मैं क्यों नहीं खा रहा। अब इस वो कहीं अपनी ज़िंदगी में भी तो उससे एक चीज़ लेको दास हो रहा है। हाँ, यू आर राइट, होता ऐसा ही है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंस ही होगा बंदा बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसर, यू आर अ पब्लिक। गुड इन्फ्लुएंस हो या बैड इन्फ्लुएंस, उसका कुछ नहीं पता, उसका कुछ नहीं पता। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, जैसे आप कह रहे हैं, मैं एक्चुअली पता है what my social media is like, I post very normal pictures. I don't show off about things what I have, what I do, because मैं वही दिखाती हूँ जो रियलिटी है, ठीक है। मैं कुछ फेक नहीं दिखाती अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों ने लोगों ने तो ऑब्वियसली देखा, अगर आपने भी देखा हो तो यू नो कि मैं मतलब इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि इट्स नॉट अबाउट अ गुड इन्फ्लुएंस एंड इट्स नॉट अबाउट अ बैड इन्फ्लुएंस। लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं एंड पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग आवर्स फ्रॉम ईच अदर के भाई इसके पास है मेरे पास नहीं। इससे ना मतलब इन सारी चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाती है, फिर आउट ऑफ जेलसी ना पीपल बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो बहुत सारे आजकल क्राइम्स भी इस वजह से बढ़ गए, ठीक है, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम आर कंटेंट साइड। इस देखें कंटेंट सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज़ का बहुत, और मैं इस पे ना किसी स्पेसिफिक कंटेंट को टारगेट नहीं कर रही, इट्स जस्ट कि व्हाट आई फील लाइक लोगों को ना इस कंटेंट से इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक फिल्म है या ये सिर्फ एक ड्रामा है या ये सिर्फ एक वो है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं रो नहीं सकती। एवरीबडी हैव इमोशंस, हाँ, लेकिन आप हर चीज़ दिखा भी तो नहीं सकते ना। अगर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं भी होती तो मैं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली को तो नहीं बता सकती। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इट्स जस्ट दैट इन्फ्लुएंसर हैं हम तो हमारा इंस्टाग्राम भी हमारी एक फैमिली है, जो फैंस हैं आई कैन नॉट शो ऑल ऑफ लेकिन दो इसमें एक और भी चीज़ है ना। चले आप इस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही हैं, हर कोई इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
एक चीज़ है कि आपके पास दुनिया का हर कैटेगरी का फॉलोअर मौजूद है। वो गरीब भी हो सकता है, वो अमीर भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनतकश भी हो सकता है, बहुत लेज़ी भी हो सकता है, हर कैटेगरी का इंसान मौजूद है। अगर आप उसे सिर्फ अच्छी फ़ाइन डाइनिंग की चीज़ें और वो सब दिखाएंगे, वो एक चीज़ है कि हम अच्छे खाने दिखा रहे होते हैं, हम घर में जो दाल चावल खा रहे होते हैं ना वो छुपा रहे होते हैं। अच्छा यार, मैं आपसे एक बात कहूँ इस चीज़ पे, देखें आपने जो पॉइंट रखा वो बहुत सही है, लेकिन अब आप एक चीज़ छोटी सी बताओ, आपके पास देख एवरीबडी हैव ब्रेन्स, यू नो, लाइक अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो मुझे पता है कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है, तो इंसान को ये तो देखना चाहिए ना कि क्या कहते हैं, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये तो कर रहा है या ये तो कर रही है। एक इंसान पूरा दिन देख ही एक चीज़ रहा है, उसके पास तो फिल्टर ही नहीं रहा ना, उसको लग यही दुनिया है। हर कोई भाई देखो, आप क्या है, एल्गोरिदम में जितने इस तरह के लोग आ रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे होते हैं, माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी है सबकी, सब खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, बट वो इतना उन्होंने शो ऑफ कर दिया है अपनी चीज़ों को। नया फ़ोन आ रहा है, अनबॉक्सिंग हो रही है, अच्छी बात है, अल्लाह आपको और दे, लेकिन उसकी वजह से एक ऐसा इंसान जो शायद वो चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उसके जहन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है यार, कहीं ना कहीं वो नहीं सोचेगा कि यार ये मेरे साथ। मुझे वही बात आ जाती है ना, लाइक एज एन इन्फ्लुएंसर आई एम नॉट लाइक दैट। मैं अगर फ़ोन लेती हूँ, लोगों को पता भी नहीं होता मैंने फ़ोन चेंज कर लिया। इट्स वेरी यू नो, इट्स वेरी ट्रू। लाइक आई डोंट पोस्ट अनबॉक्सिंग स्टोरीज, पिक्चर्स, या आई डोंट इवन शो वेयर आई एम। लाइक अगर मैं कहीं खाना खाने जा रही होती, लाइक एवरीबडी स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स, पहले पिक्चर ले लें, आई डोंट डू इट। आई डोंट डू इट बिकॉज आई डोंट पोस्ट इट। अगर मैं ले भी लेती हूँ, तो कभी अगर मैंने कोई पोस्ट कर दी हो वंस इन अ ब्लू मून, जो मुझे कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, या मैं चाहती हूँ कि लोग वो ट्राई करें, तो आई डू इट। हाँ, रिकमेंड करने के लिए आप किसी को कर सकते हो। हाँ, बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो वो चीज़ वैसे भी आती ही है, लोग इन्फ्लुएंस ही होते हैं, हमारा काम ही किसी हद तक ये। एज एन इन्फ्लुएंसर ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप देखो कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो। ये भी देखना चाहिए। तो मैं आपसे वही कह रही थी, एज एन इन्फ्लुएंसर भी रिस्पॉन्सिबल तो आपको होना ही चाहिए, बिकॉज एवरी वर्क इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबाउट वर्ड, अबाउट कमिटमेंट, यू नो, इट्स दैट वे। आई गेस ये ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक और चीज़, वो इन्फ्लुएंसर्स जो कि हर पोस्ट में अलग कपड़े पहन रहे होते हैं, उनकी ऑडियंस को पता होता है यार ये हर दिन एक नया ड्रेस पहना और कभी ड्रेस रिपीट नहीं किया, और कभी वो गलती से रिपीट कर देता था, लोग उसी की लोग, अरे ये तो उस दिन पहना था आपने। हाँ। तो यार अगर एक इंसान के पास एक कपड़े हैं तो क्या उसने एक दिन पहनने के लिए ख़रीदे थे वो? जैसे इस चीज़ को नॉर्मल करना चाहिए कि हाँ भाई हम कपड़े रिपीट कर सकते हैं, ऐसा है, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने ख़रीदे हैं ना कपड़े, मैं एक दफ़ा पहनूँ या मैं 10 दफ़ा पहनूँ, वो मेरे कपड़े हैं। ऐसा है, बट तो इन्फ्लुएंसर्स को भी इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि यार हर दिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता ना यार वो हर रोज़ नए कपड़े पहने। एग्जैक्टली। अब वही बात है ना, आप टांग यहाँ से खींचो या वहाँ से खींचो, बात एक ही है। वो तो अच्छा इन्फ्लुएंस क्या है ये बता। चलो ये तो हमने बैड इन्फ्लुएंस की बात कर दी, अच्छा इन्फ्लुएंस क्या जाता है लोगों को? अच्छा इन्फ्लुएंस ये, अब मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ अच्छे इन्फ्लुएंस का। अब जैसे मैं कभी नमाज तो पढ़ती हूँ, मैं कभी स्टोरी लगा दूँ, एवरीबडी स्टार्ट सेइंग भाई ये तो मतलब नो दिखा रही है, आज इसने पढ़ी है तो ये दिखा रही है, पीपल स्टार्ट डूइंग दैट। तो अब आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि यार दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, बताओ, लाइक बट गुड इन्फ्लुएंस इज समवट। यहाँ पे वही आप वाली बात आती है ना, हर चीज़ हम शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वही बात। व्हाट आई हैव सेड यू बिफोर इज द आंसर लाइक टू योर नेक्स्ट क्वेश्चंस, कि हम हर चीज़ नहीं दिखा सकते। एंड गुड और बैड इन्फ्लुएंस, देखो फोन इज ऑल्सो अ गुड इन्फ्लुएंस, फोन कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंस एंड अ बैड इन्फ्लुएंस। यूज आप कैसे करते हो, आप उसको देखते किस नज़र से हो, दैट एक्चुअली मैटर्स। लाइक अगर मैं फ़ोन 24/7 यूज़ कर रही हूँ तो दैट इज समवेयर बैड। आई कैन यूज़ इट इन अ गुड वे एंड अ बैड वे। तो ये तो जो देख रहा है, जो ऑडियंस है, उस पर डिपेंड करता है। आप एक चीज़ है, आप अगर एक गाड़ी लेते हैं तो आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग, और आप बुरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। तो इट्स जस्ट दैट कि आप कैसे देख रहे हो। अब अगर मैं घूम फिर रही हूँ और मैं अगर पिक्चर्स डाल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रैवलिंग, आई एम पोस्टिंग पिक्चर्स, तो कुछ लोग उसको ऐसे देख रहे हैं, यार ये लोकेशन बड़ी अच्छी है, हमको जाना चाहिए, लाइक वी शुड विजिट। और कुछ लोग, यार मैं क्यों नहीं जा, लाइक यू नो देयर इज हर देखने वाले की आंख अलग है। एग्जैक्टली। तो मैं इस पे आपको यही कह रही हूँ कि ऑडियंस किस तरह से उसको लेती है, दैट मैटर्स। दोनों साइड्स होना चाहिए कि आप उस चीज़ को प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं और वो उस चीज़ को रिसीव कैसे कर रहे हैं। अगर आप शो ऑफ के इंटेंट से करेंगे
तो शायद वो नेगेटिव उसमें जाएगी। Exactly. लेकिन अगर आप अचीवमेंट उससे करेंगे तो शायद वो सामने वाले को मोटिवेट करे। Exactly. तो आप अपने फैंस को मोटिवेट करती हैं? Obviously, किस तरह? obviously for sure. Like जब जैसे मैं कोई स्किन केयर, जैसे बीच में जो बहुत एक्ने हुई थी, लाइक मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी बिकॉज आई डोंट पोस्ट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। लाइक मुझे जब एक्ने हुई थी तो लाइक पीपल अब मुझे कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है लाइक ऑन सोशल मीडिया के कैसे, तो आई शेयर दैट एक्ने पिक्चर विद देम कि सी every phase of life is okay, you are beautiful in that manner too. I put on 10 kgs. अब लोग कहते हैं लाइक अगर कोई मुझे कह रहा है दैट यू आर वेरी स्लिम, पतला कैसे होते हैं, यू आर लाइक दैट, ऐसे कैसे होते हैं, तो इट्स जस्ट आई शेयर दैट काइंड ऑफ पिक्चर्स। लाइक एवरीबडी, लाइक जो मेरे फैंस हैं, जो मेरी फॉलोइंग है, उन्होंने मुझे लाइक फ्रॉम द स्टार्ट वो स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो दे नो लाइक अगर आज मैं कुछ ले रही हूँ तो वो मेरी मेहनत का मुझे मिल रहा है। एंड आई डोंट शो ऑफ, शायद ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है मेरे फैंस को मोटिवेट करने की। आई स्टे सिंपल एंड आई शो डिसेंसी, लाइक नथिंग लाइक दैट, वेरी सिंपल। जैसी हालत जैसी होती हूँ है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। और यही होना चाहिए आई गेस। वो जो फेक बन के हमने अपने ऊपर एक शील्ड ले लिया या मास्क ले लिया, या वो एक हम इमेज कॉन्शियस हो गए हैं कि लोग ने हमें इन तस्वीरों में जैसा देखा है, रियल लाइफ में भी हम वैसे ही रहेंगे थ्रू आउट, तो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और लोगों कहीं आप संवरते हैं, कहीं आप बिखरते हैं, तो वो दोनों आपके ही फेजेस, तो दोनों को ओन करना चाहिए। एग्जैक्टली।